हम तो कमा हक़्क़ुहू गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। कहा या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, कहा ए हुस्नो जमाल के मालिक, या सय्यिदल बशर, तमाम हैं इनके सरदार, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर, कहा आज चांद बड़ी रौनकें बखेर रहा है, लेकिन हुजूर इतनी रोशनी जितनी भी ली हुई है ये आपके रूह अक़दस से इसने लेकर चमक रहा है। कहा इसको भी खैरात हुजूर के रुखसार से मिली है। और आगे फरमाया ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहू, हुजूर जिस तरह हक है हम तो बयान ही नहीं कर सकते। आगे क्या फरमाया बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बात हुजूर यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी की शान को बयान किया जा सकता है, जिसकी शान सबसे बढ़कर है, वो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ही जात है। अब हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की बात की जाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबा आप देखते हैं, सहाबी बयान करते हैं, मैं मौजूद था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा चमक रहा है, रात का वक्त है, एक तरफ वो देखते हैं चांद को, एक नजर डालते हैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर और कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई खूबसूरत कौन सी चीज है, क्या चांद खूबसूरत है या करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रूह अनवर खूबसूरत है। कहा इतनी बात करने के बाद, इतना सोचने के बाद आज भी वो सहाबी जो चेहरा है आपका ये चांद से भी ज्यादा हसीन और तरीन नजर आता है, हसीन और जमील नजर आता है। ये हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की बात है। अब ये सुनिए, ये जितने भी तज़किरे बयान किए जाते हैं इनका मकसद क्या होता है? हुस्न बयान करने का मकसद, हर जो शख्स है, इंसान है ना, उसको हुस्न की तारीफ सुनने के बाद लपकता है उसकी तरफ, खुश होता है, चाहता है हुस्न को देखना। तो हुजूर का हुस्न बयान करने का मकसद ये होता है कि आपको कुर्बे मुस्तफ़ा हासिल हो, और कुर्बे मुस्तफ़ा हासिल होने के बाद सीरत पर अमल भी करो। ये नहीं कि कुर्बे मुस्तफ़ा को चाहो, नारे लगाओ, लेकिन सीरत पर अमल ना करो, ये बात नहीं है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुलिया मुबारक को बयान करके बात को ख़त्म करते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुलिया मुबारक को सहाबा बयान करते हैं। कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद मुबारक था ना, वो ना ही ज़्यादा लंबा था कि जिसको आम रूटीन में ज़्यादा लंबू कहा जाता है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और ना ही इस तरह का आपका कद था कि जिसको ठिगना कहा जाता है, बल्कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे महबूब हैं, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो उनके हुलिया मुबारक, शमाइल मुबारक का पता होना भी ज़रूरी है। मुहिब चाहता है कि उसके महबूब की एक एक चीज़ों के मुतल्लिक़ उसको पता चले। कहा कद ज़्यादा लंबा भी नहीं कि जिसकी वजह से लंबू कहा जाए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, और ना ज़्यादा नीचे का कद है कि जिसकी वजह से जो लोगों में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो किए जाएं। कहा बल्कि हमारे तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियाने कद वाले थे। और बड़ी बात क्या थी, जब सहाबाए किराम खड़े होते हैं ना, बड़े बड़े सहाबाए किराम जिनके कद बड़े बड़े, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जब खड़े होते हैं, हुजूर वहां से तशरीफ लाते हैं। मौजज़ा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद मुबारक का ये था कि बड़े से बड़ा बंदा भी खड़ा होता है, हुजूर तशरीफ लाते हैं तो आप उनमें बुलंद और बाला नजर आते थे। ये हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद मुबारक का ये मौजज़ा था। अब वक़्त जब बड़े नजर आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं तो उनमें भी बड़े नजर आते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक, जनाबे वाला जब वो हंसते हैं तो नूर की लाटें निकलती हैं, इतने खूबसूरत दांत हैं, और आंखें जो थी वो स्याह काली थी। हम आम रूटीन में यहाँ पर वो सुरमा लगाकर काली करते हैं, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहले ही स्याह काली थी। और ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पलकें मुबारक थी ये भी घनी थी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो आबरू थे ये भी गहरे थे और आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक को भी बयान करते हैं। कहा इतने सफेद, इस तरह के सफेद नहीं थे कि जिस तरह का चूना होता है, जिस तरह का चूना होता है। चूना को ये सफेदी के एतबार से अच्छा नहीं समझा जाता, ना ही लोग इस तरह का किसी का रंग वो लोग पसंद करते हैं। कहा ना ही इतने सफेद थे कि चूने की तरह के हों, और ना ही इतना ज्यादा गंदमी रंग था कि देखा जाए
तो कहा जाए कि ये जनाबे वाला सांवला रंग है। कहा नहीं, बल्कि करीम आका अलैहिस्सलाम का चेहरा तो 14वीं के चांद की तरह रोशन होना था। ये हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक के रंग के बारे में बयान करते हैं। और कहा नबी अलैहिस्सलाम के जो हाथ मुबारक थे ना, जो दीगर आजाद थे, उनके ऊपर गोश्त ज्यादा था। आम रूटीन में जो मर्द होता है ना, उसके हाथों पर गोश्त ज्यादा हो तो वो शुजाअत की अलामत होती है। ये तलवार पकड़ने में शुजाअत के एतबार से बड़ा है, अल्लाह बहादुर है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम के जो हाथ मुबारक थे ना, उनके ऊपर गोश्त मुबारक ज्यादा था। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम का जो सीना मुबारक था, जो कमर मुबारक थी, वो भी चौड़ी थी। इस तरह जिस तरह बंदे की चौड़ी होती है, दूर से पता चलता है पहलवान नजर आ रहा है, पहलवान लग रहे हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलाम की कमर मुबारक भी चौड़ी थी। वो हजरत हसन ने बयान किया था ना, सुने आप लोगों ने, कहा था कि वह अहसन मिनका लम तरक़त आईनी, कि हुजूर आपसे हसीन आज तक मैंने देखा ही नहीं, आज तक आपसे हसीन मैंने देखा ही नहीं। वजह आगे बयान करते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हसन ने नहीं देखा तो कोई होगा। कहा नहीं, वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, कहा हसन देखता तो तब ना जब अगर किसी माँ ने नबी अलैहिस्सलाम जैसा हसीन व जमील जना होता। कहा हुजूर से हसीन तो आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, कहा हर ऐब से आपको पाक पैदा किया गया। और आगे बात ही खत्म कर दी, कहा अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा, कहा गोया इस तरह पैदा किया जिस तरह हुजूर ने चाहा था, जिस तरह हुजूर ने चाहा गोया उस तरह पैदा फरमाया। तो अब बताएं कि जिस तरह हुजूर चाहे, बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला हो, बनने वाले मुस्तफा हो, तो कोई खामी किसी किस्म की हो सकती है? आपके जिस्म मुबारक पर, हमारे आम रूटीन में जिस्मों पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। अब आम रूटीन में यह भी कहा जाता है कि भाई सीने पर बाल होना मर्द की अलामत है, मर्दानगी है। तो नबी अलैहिस्सलाम के सीने पर भी बाल मुबारक थे, लेकिन किस तरह थे? कोई ज्यादा बाल नहीं थे। ज्यादा बालों का होना ये अच्छा नहीं समझा जाता, कराहत की जाती है। सोचते हैं लोग कि भाई ये कराहत लोगों को आती है, कपड़ों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, दीगर निजाम बनते हैं। लेकिन अगर करीम आका अलैहिस्सलाम के पसीने की बात की जाए तो आपका तो पसीना भी वो है कि सहाबिया आती हैं और आकर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह कोई इतर अता फरमाइए, अपनी बेटी का निकाह करना है। तो हुजूर क्या करते हैं? शीशी को लेते हैं और लेकर यहाँ पर लगाते हैं, उसमें पसीना मुबारक डाल कर देते हैं, वो जाकर बेटी को लगाती है। पूछने वाले हैरान है कि भाई कमजोर सी तू औरत है, पैसा तेरे पास नहीं, इतना बेहतर सेंट, इतना बेहतर अतर तू कहां से लेकर आई? तो बयान करने वाले ने यही कहा था कि भाई ये कहीं से मैं सेंट लेकर नहीं आई, कोई इतर नहीं लगाया, बल्कि ये तो करीम आका अलैहिस्सलाम के पसीने मुबारक की खुशबू लग रही है। हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम को तो अगर पसीना मुबारक भी आता है तो उसकी बात यह है, लेकिन फिर भी आम रूटीन में ज्यादा बाल हो तो कराहत समझी जाती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के जो बाल मुबारक थे ना, वो यहां से सीने से लेकर नाफ तक सिर्फ एक लाइन थी बालों की, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। जिस तरह हमारे पेट पर बाल होते हैं, दीगर अज़ा पर इस तरह बाल होते हैं, तो वो करीम आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक नहीं थे। ये नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक था। और जब करीम आका अलैहिस्सलाम चलते थे ना, तो निगाहें झुका कर चलते थे। उम्मत को सबक दे रहे हैं कि भाई अमल आपका ऊंचा होना चाहिए, लेकिन सर झुकाकर चलना है। ये नहीं होना चाहिए कि सर उठाकर चलो और जनाबे वाला इधर दीगर जो निजाम होता है, औरतों को तकना और जनाबे वाला गुनाहों में पड़ना, कहा नहीं, आप लोग इस सर को झुकाकर चलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सर को बुलंद और बाला फरमा देगा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सर को झुकाकर चलते हैं। ये निजाम नबी अलैहिस्सलाम का था। इस तरह जिस तरह बंदा नीचे की तरफ उतरता है ना, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम अपने सर मुबारक को झुकाकर चला करते थे। ये करीम आका अलैहिस्सलाम की कुछ शमाइल थे जो सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किए। लेकिन बात वही करते हैं कि जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गई, लेकिन तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा ना हो सका। हम कभी भी हमारी जिंदगियां गुजर जाएं, सारे मुकर्रिर तकरीरें करते रहें, सारे मुअल्लिम तालीम देते रहें, सारे मुफस्सिर तफसीरें करते रहें, सारे मुफ्ती फतवे देते रहें, सारी दुनिया के लोग मिलकर भी अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान करें तो फिर भी नबी अलैहिस्सलाम की शान कभी खत्म हो सकती ही नहीं।